Welcome back students. So today we are going to discuss a very important concept of the geometry, that is congruency of triangles. So before starting the congruency for triangle, we will discuss what is the meaning of congruency. So basically it's a very simple and the fundamental concept of the geometry. हमारे पास अगर कोई भी टू ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं और उनका जो शेप है और जो साइज है दैट इज़ एग्जैक्टली सेम, देन दीज टू ज्योमेट्रिक फिगर्स आर कंसीडर्ड एज कॉन्ग्रुएंट. नाउ इट कैन बी डिफाइंड एज. सो बेसिकली अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंसी को कैसे हम डिफाइन करते हैं, सो टू ज्योमेट्रिक फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम शेप एंड द सेम साइज. और अगर हम इसके सिंबल की बात करें, मीन्स अगर हमारे पास कोई भी टू ऑब्जेक्ट हैं या कोई भी टू शेप हैं, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं, सो दे कैन बी डिनोटेड बाय दी सिंबल. Now this congruency property can be for two lines, it can be for two angles and or it can be for two circles. किसी भी आपके पर्टिकुलर शेप के लिए हम congruency को डिफाइन कर सकते हैं. हमारे पास दो अगर सर्कल हैं दे मे बी congruent, हमारे पास टू लाइन्स हैं दे मे बी congruent, इफ़ वी हैव टू एंगल्स दे मे बी congruent. और मोस्ट प्रोबेबली हम सबसे ज़्यादा इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं ट्राइंगल्स के लिए. कोई भी दो पर्टिकुलर ट्राइंगल्स आपके अगर congruent हैं, इट मीन्स both the triangles have all their sides and the angles they must be equal. तो सबसे पहले हम यहाँ पर सारे जो पर्टिकुलर शेप्स हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं. लाइक फॉर सर्कल एंगल देखिए कैसे डिफाइन करते हैं. सो हेयर वी हैव वेरियस शेप्स. लाइक इफ़ वी हैव टू लाइन्स इन डायग्राम, वी हैव टू लाइन्स, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी. सो टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट ओनली दे हैव ऑफ इक्वल लेंथ. सो अगर यहाँ पर ये दोनों लाइन का लेंथ इक्वल है, so here we can say if AB equal to CD, means अगर यहाँ पर आपकी दोनों लाइन का लेंथ इक्वल है, then what we can say AB congruent CD, ये दोनों आपके लाइन congruent हो जाएंगे. सिमिलरली यहाँ पर अगर हम दो अलग अलग एंगल की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग एंगल हैं, एंगल ABC एंड एंगल PQR. तो ये दोनों एंगल आपके कब इक्वल होंगे? जब इनका मैग्नीट्यूड, इनका वैल्यू इक्वल होगा. सो हियर वी कैन से एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल पी क्यू आर ओनली व्हेन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर. अगर हम यहाँ पर दो सर्किल की बात करते हैं तो दो सर्किल आपके कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? ओनली व्हेन इफ़ दे हैव इक्वल रेडियस. अगर हमारे पास दो सर्किल हैं और दोनों सर्किल के रेडियस इक्वल हैं, दोनों के रेडियस इक्वल हैं, देन वी कैन से दोनों आपके सर्किल कॉन्ग्रुएंट होंगे. सो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर शेप के लिए डिफाइन कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी. नाउ वी विल फोकस ऑन टू ट्राइंगल्स. हमारे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, उनके लिए हमारे कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, पर्टिकुलर क्राइटेरिया होते हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सो हियर वी कैन से टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ एंड ओनली इफ़ one of them can be made to superimpose on other so as to cover it exactly. मीनिंग इसका क्या हुआ? हमारे पास दो अलग अलग अगर ट्राइंगल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल जब ही कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनमें से एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के ऊपर कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो जाए. दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को जब कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. देखिए इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम. So here in the diagram we have two triangles. So first it is defined कि अगर हमारे पास दो triangles हैं तो वो congruent कब होंगे? जब उनके तीनों sides, if three sides and the three angles of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other. मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं तो इन दोनों ट्राइंगल के सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों, देन ओनली वी कैन से कि ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो इस कॉन्ग्रुएंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सपोज दैट अगर हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल गिवन हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर. तो अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल पी क्यू आर के ऊपर सुपर इम्पोज करें इस तरीके से कि यहाँ पर आपका ए बी साइड पी क्यू के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप कर जाए, दिस
ए बी इफ़ कम्प्लीटली ओवरलैप ऑन पी क्यू। सिमिलरली यहाँ पर जो आपका साइड बी सी है ये कम्प्लीटली ओवरलैप हो जाए क्यू आर पर। यहाँ पर जो थर्ड वन साइड है ए सी ये आपका कम्प्लीटली ओवरलैप हो जाए पी आर पर। और फिर अगर हम यहाँ पर एंगल की बात करें तो एंगल ए अगर आपका एंगल पी पर ओवरलैप हो जाए कम्प्लीटली, सिमिलरली एंगल बी अगर एंगल क्यू पर ओवरलैप हो जाए एंड एंगल सी एंगल आर पर कम्प्लीटली ओवरलैप हो जाए, देन वी कैन से कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कम्प्लीटली ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो हियर व्हाट वी कैन से, if AB is equal to PQ BC, if it is completely equal to QR and AC, ये आपका PR के इक्वल हो जाए। और अगर हम यहाँ पर एंगल की बात करें एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A आपका एंगल P के इक्वल हो जाए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो फिर हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, हैंस वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और यहाँ पर आपके जो वर्टिसेस हैं, आपका जो वर्टेक्स ए है ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगा पी के। यहाँ पर आपका वर्टेक्स ए और वर्टेक्स पी ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। बी आपका यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग होगा क्यू के। दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। सिमिलरली सी यहाँ पर होगा, इट इज कॉरेस्पॉन्ड टू वर्टेक्स आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में वर्टेक्स ए पी के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, वर्टेक्स बी क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा और वर्टेक्स सी यहाँ पर आर का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को उसी ऑर्डर में लिखेंगे दोनों ट्रायंगल में, देन ओनली वी कैन से कि दोनों ट्रायंगल आपके यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमने डिफाइन करा है कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर का कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स फर्स्ट वर्टेक्स दूसरे ट्रायंगल के फर्स्ट वर्टेक्स के कॉन्ग्रुएंट ही होगा, सेकंड वर्टेक्स सेकंड के और थर्ड वर्टेक्स थर्ड के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर? सो अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट की। तो अगर यहाँ पर दो ट्रायंगल कंप्लीटली एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ पर आपकी 6 इक्वालिटी फॉर्म होती हैं। मीन्स आपके तीनों साइड्स इक्वल होंगे और तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के एंगल के इक्वल होंगे। सो दिस कंडीशन इज कंसिडर्ड एज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और इट इज ऑल्सो नोन एज CPCT। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। congruent triangles or it is also abbreviated as CPCT, corresponding part of congruent triangle। So in short हम इसको जब भी प्रूफ करेंगे दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए, डायरेक्टली वी कैन से दैट these are the CPCT according to CPCT, using CPCT means using corresponding part of congruent triangles। सो इस तरीके से हम यहाँ पर दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव सो मैनी क्राइटेरिया, वी हैव डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर डिफाइनिंग द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास क्राइटेरिया होता है दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए, दैट इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो इसको हम देखेंगे।
So according to side angle side criteria, it is also known as SAS criteria. If two triangles are congruent only when two sides and included angle of one triangle. What it means, अगर हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल के टू साइड्स, एनी टू साइड्स एंड their included angle, if they are equal to each other, then we can say the triangles will be congruent. So let we have two triangles. What is the basic condition? Two triangles are congruent if two sides, any two sides and their included angle. जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें टू साइड्स ए बी और बी सी, अगर यहाँ पर साइड ए बी पी क्यू के इक्वल है और बी सी क्यू आर के इक्वल है, एंड इफ देयर इंक्लूडेड एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, what we can say, this angle B, if this angle B is equal to angle Q, side AB is equal to side PQ and side BC is equal to side QR, then both the triangles will be congruent. तो देखिए हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमें क्या क्या यहाँ पर गिवन है. जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसको नोट डाउन कर लेंगे. So according to given statement, what we have given? We have given triangles ABC and PQR. Triangle ABC and triangle PQR. दो ट्राइंगल हमें यहाँ पर गिवन है और हमें क्या गिवन है यहाँ पर? AB is equal to PQ and BC is equal to QR. और क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है यहाँ पर? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. इतना इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर गिवन है. नाउ इसके बाद देखिए हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं. प्रूफ हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है? We have to prove that triangle ABC congruent with triangle PQR. So देखिए इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? By using the given information. सो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ गिवन हैं हम उनको यूटिलाइज करेंगे. सो व्हेन ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम इस ट्राइंगल को पी क्यू आर के ऊपर प्लेस्ड करेंगे, इज प्लेस्ड ओवर ट्राइंगल पी क्यू आर. अगर हमने यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल पी क्यू आर के ऊपर प्लेस करा तो ए बी लाइज ऑन पी क्यू, बिकॉज ये हमें गिवन है कि ए बी पी क्यू के इक्वल है. और क्या होगा? वर्टेक्स ए लाई ऑन पी. अगर ए बी यहाँ पर पी क्यू के ऊपर लाई कर रहा है, सो vertex A lies on P. Similarly, vertex B lies on Q. क्यों? क्योंकि अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है तो ए पी क्यू पर लाई करेगा और बी क्यू के ऊपर लाई करेगा. और हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? Since angle B is equal to angle Q, एंगल B यहाँ पर Q के ऊपर लाई कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पर C आपका B Q के ऊपर लाई करेगा. ये तो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया है. अब अगर यहाँ पर एंगल B Q के इक्वल है, सो साइड BC QR के ऊपर लाई करेगा. सो BC lies on QR.
सो राइट नाउ क्या सिचुएशन है, बी सी क्यू आर के ऊपर लाई कर रहा है, वर्टेक्स ए पी के ऊपर लाई कर रहा है, वर्टेक्स बी क्यू के ऊपर लाई कर रहा है। सो अब हमारे पास केवल एक ही वर्टेक्स रह जाता है आर। तो अगर यहाँ पर बी सी क्यू आर के इक्वल है, सो व्हाट वी कैन से, सी लाइज ऑन आर। सो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी के जो वर्टेक्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंगली ट्रायंगल पी क्यू आर के वर्टेक्स के ऊपर कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो रहे हैं। सो ट्रायंगल ए बी सी कोइंसाइड्स, ये आपका कंप्लीटली लाई करेगा, ए बी सी कोइंसाइड्स ऑन ट्रायंगल पी क्यू आर। Hence, what we can say, triangle ABC congruent with triangle PQR। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल PQR के लिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर हमने कोई स्पेसिफिक प्रूफ नहीं किया है, सिंपल जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसी को यूटिलाइज करके हमने इसको डिफाइन कर दिया है। सो बेसिकली दिस क्राइटेरिया इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सियोम। इसको हम यहाँ पर एज ए थ्योरम यूज़ नहीं करते, इसको हम एज ए एक्सियोम यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए हमें, एक्सियोम का मीनिंग क्या होता है कि उसको प्रूफ करने के लिए हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो आपके वेल डिफाइंड प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं। सो इट दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए एक्सियोम। नेक्स्ट वन क्राइटेरिया स्टूडेंट्स हमारे पास होता है, दिस वन इज द फर्स्ट वन क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, एंड नेक्स्ट वन क्राइटेरिया इज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज एंगल साइड एंगल और ASA क्राइटेरिया। सो अकॉर्डिंग टू दिस one criteria, two triangles are congruent only when two angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding two angles and the included side of the other triangle. What it means, हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, तो अगर इन दोनों ट्रायंगल के टू corresponding एंगल, लेट वी हैव टेकन, यहाँ पर हमने ले लिया दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और इनका जो इंक्लूडेड साइड है साइड BC इज इक्वल टू साइड QR, देन बोथ द गिवन ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। सो कंडीशन क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, उन दोनों ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उनका इंक्लूडेड साइड इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट